लॉकडाउन के दौरान हर छोटे बड़े वर्ग के व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब से कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी, भारत के लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था और आर्थिक स्थिति का खतरा लोगों के सरों पर मंडरा रहा था। काफ़ी वक्त तक लॉकडाउन रहा। प्रधानमंत्री के आह्वान का लोगों ने स्वागत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी आम जनमानस का जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त ही है। जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार की थी आम व्यक्ति के लिए, वो योजनाएं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा तक शायद नहीं पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि जब हमने एक ऑटो चालक और कई ऑटो चालकों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मौत की शिद्दत को छोड़कर इस लॉकडाउन के दौरान और इस अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान और अभी भी हम लोगों ने हर समस्या का सामना किया है, हर परेशानी को झेला है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा हम तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं हमने आगरा एक टूरिस्ट प्लेस है, दूर दराज से सैलानी आगरा आते हैं, जिसके कारण आगरा शहर के अंदर हैंडीक्राफ्ट का बड़ा कार्य किया जाता है, बड़ा काम किया जाता है। हमने हैंडीक्राफ्ट के किसी बड़े व्यापारी से नहीं बल्कि एक मजदूर से बात की। उसका भी यही कहना था कि अनलॉक के दौरान भी हम लोगों पर आर्थिक स्थिति का खतरा मंडरा रहा है और हम लोग खाने के लिए काफ़ी परेशान हैं। न जाने कहां कहां से हम लोग अपना गुजर बसर चला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीब जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए जो सुविधाएं लखनऊ से बैठकर पहुंचाना चाहते हैं ताजनगरी आगरा तक, आगरा के जनप्रतिनिधि उन योजनाओं का लाभ क्या आगरे की जनता को दिला पाएंगे। न जाने लखनऊ से चलते हुए आगरा तक आने वाली सुविधाएं रास्ते में कहां गुम हो जाती हैं और आम आदमी, गरीब आदमी उन योजनाओं का नाम ही सुन पाता है और उनके लाभ के लिए तरसता रहता है। D24 न्यूज़ चैनल के लिए आगरा से मौसम खान के साथ राशिद चंद। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं नहीं पहुंचती आम गरीब जनता तक। ताजनगरी आगरा में छोटे वर्ग एवं व्यापारी सभी कोरोना काल में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन और अनलॉक होने के बाद भी आम आदमी की दिक्कतें दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में लोग भुखमरी की कगार पर हैं। सवाल ये है कि प्रदेश सरकार मजदूर वर्ग के लिए तमाम सुविधाएं देने की बात कर रही है, वहीं आम आदमी तक वो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही। इसका कारण क्या है, ये सरकार में बैठे लोगों को सोचना होगा। क्या नाम है आपका? वसीम शाह। वसीम भाई कहाँ रहते हैं? शाहीन के तकिए। वसीम भाई क्या हालात हैं, कैसे गुजर बसर चल रहा है अभी? बिल्कुल बेकार चल रहा है भैया। आज से सब जब से लॉकडाउन लगा है अब तक घर पे ही बैठे हुए हैं। मार्बल हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, वो काम पहले चलता था। जब से ताजमहल की वजह से वो काम चला खूब, अब बिल्कुल डाउन हो गया। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, लॉकडाउन की वजह से पार्टियां आना बंद कर दिया, काम बंद हो गया बिल्कुल। हम घर बैठे हुए हैं। उस फैक्ट्री में मज़दूर बेचारे सालों के पुराने थे, वो भी घर बैठे हुए हैं आज बेगदर, ना कहीं उनके लिए काम है ना हमारे लिए। अच्छा, लॉकडाउन से पहले की स्थितियाँ? लॉकडाउन के पहले से तो ये था, काम चल रहा था, हम बराबर जा रहे थे। जिस हिसाब से हमें सैलरी मिल रही थी तो मिल रही थी और अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, ना हमें सैलरी मिल रही ना हमें काम मिल रहा, कहीं भी घर बैठे हुए हैं। बस अल्लाह भरोसे हमारा खर्चा चल रहा है, जैसे भी वो हमें मालूम है। तो अब क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो ये रखते हैं कि जैसे पहला था उससे और अच्छा हो जाए, तो थोड़ी जान आ जाए। नहीं तो बस उम्मीद तो यही है कि आधे गड्ढे में चले गए और चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। कहाँ रहते हैं भैया? साईं का तकिया। क्या स्थिति क्या है आपके कारोबार की? कुछ मत पूछिए साहब, बस एक दम नहीं निकली है, बाकी सारे कर्म हो गए हमारे गरीब आदमी को। 10 साल तो रोज़गार छिन चुका है, रोज़गार है नहीं। ऊपर से पुलिस उत्पीड़न, गाड़ी चलाने नहीं देते हैं। क्या करते हैं आप? करते मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। अच्छा, तो मुसाफिर बाहर से आ रहा है? बिल्कुल नहीं है साहब, जब तक ट्रेन नहीं खुलेंगी, बसें नहीं खुलेंगी, तो बाहर का आदमी तो आ ही नहीं सकता साहब। तो अभी गुजर बसर कैसे चल पा रहा है? बस अल्लाह नाम पे चल रही है साहब। ये लोकल में चल लेते हैं, अपने 100, 200, 400 कमा लेते हैं, जिसमें 200-300 रुपये गाड़ी का किराया भी है, गैस भी है।
बमुश्किल 100-200 ही बच पाते हैं भाई साहब। अच्छा, लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी? लॉकडाउन से स्थिति भी पहले कोई खास नहीं थी इस सरकार में, बस ये था कि बस चल रही थी उस टाइम पे भी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है लॉकडाउन के बाद। तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? भाई साहब बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये में कर्जे में आ चुका हूँ लॉकडाउन से अब तक। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार के बारे में यही कहना चाहेंगे साहब, योगी जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो गरीबों की आवाज़ सुने और हमारे लिए कुछ करें। ट्रेनें खोलें, बसें खोलें, रोज़गार बढ़ाएं। खाली ताजमहल खोलने से तो कुछ होगा नहीं, खाली ताजमहल खोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक बाहर का टूरिस्ट नहीं आएगा तब तक हम गरीबों का उद्धार नहीं होगा।